अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुतीबा, यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मोहसिन नकवी का जो कॉकरोच पार्टी के हवाले से बयान आया है, उस हवाले से डिस्कस करेंगे और साथ-साथ बिल आखिर 3-3 करोड़ लेने वालों ने जो हुकूमत का है शुक्रिया अदा कर दिया है, वो भी आपको बताएँगे और प्राइम मिनिस्टर का इजलास हुआ तेल और गैस के हवाले से, उसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पंजाब में घर-घर साफ़ पानी पहुँचाने का प्लान जो है वो बनाया गया है, ये भी अपडेट्स शेयर करेंगे और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जो सवालात हुए उस पर भी बात करेंगे। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बताएँ कि मोहसिन नकवी का जो कॉकरोच पार्टी के हवाले से बयान आया है, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है उस बयान की वजह से? देखें, बात ये है कि पहले तो आप इस नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा हमें कि मोहसिन नकवी जो हैं, जी। वो जो बात करते हैं, हुँ। क्या खुद से करते हैं? ये कोई उनका अपना अपनी फीलिंग नहीं है। ठीक है। और बात अलबत्ता जो बातें उन्होंने की हैं, वो तो उसमें तो कोई इबाहम भी नहीं है। जी। ठीक है, एक तो हम शॉर्टली ये डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा जो सिस्टम में जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, आप माने या ना माने, ये गिर चुका है, कोलैप्स कर चुका है या ठीक नहीं, है। तो वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए नए जी। इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। हुँ। इंतज़ामी यूनिट्स। ओके। पहली पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि मैं कोशिश करता हूँ कि सियासी तकरीर ना करूँ, आज थोड़ी सी सियासी तकरीर करता हूँ। हुँ। उन्होंने कहा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK वाले अपने मसाइल बता रहे थे। पाकिस्तान की इस हालत में जहाँ आज हम हैं, उसके ज़िम्मेदार सब यहाँ बैठे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुझे सियासत के ईवानों में आए 3.5 साल हो गए हैं। हुँ। यही बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहाँ बैठे यही मसाइल बता रहे होंगे। सही। ज़ुबानी जमा खर्चा उन्होंने जी। कहा। उन्होंने खबरदार किया कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, ये सिस्टम मुनहदम हो चुका है। जिस दिन आपने फैसला कर लिया निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक भी हो जाएगा। ठीक है। ये भी किया उन्होंने, कि अगर चाहेंगे तो ठीक हो जाए। चाहेंगे तो। इसका मतलब है कि बदनीति जो है, हुँ। उसको एक्सपोज़ किया है। ठीक। हठधर्मी को, बदनीति को, करप्शन को जो है ना, वो एक्सपोज़ किया है। ठीक है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं जमहूरियत का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन जमहूरियत में भी कई किस्म के निज़ाम हैं। सही। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी को बुनियादी सहूलत चाहिए, जो हम नहीं दे पाए। ये कहा हुँ, हम। हुँ। मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स के क्याम को नागुज़ीर करार दे दिया और कहा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूनिट्स की सतह पर जाना होगा, इसे सूबे कह दें या जो भी नाम देना चाहें। सही। सूबे बनने जा रहे हैं इसका हाँ मतलब। जी। मैं बताता हूँ आपको। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हम समझते हैं कि नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपए या टैबलेट्स, ओके। लैपटॉप जी। देकर ठीक कर लेंगे। जब तक मुल्क की बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, मसाइल रहेंगे। सवाल ये है कि इन चीज़ों को कौन ठीक करेगा? ये पहले तो आप देख लें कि कौन देता है टैबलेट्स और जी। लैपटॉप वगैरह, वो तो कौन देता है? पंजाब हुकूमत ज़्यादा देती है। हाँ जी, पंजाब हुकूमत। अपना और शहबाज शरीफ हुँ। भी पहले भी देते थे, बल्कि ये उन्होंने शुरू किया था सिलसिला। तो उनको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? ये किसको वो आगाह कर रहे हैं? फिर वो कह कॉकरोच वाली बात जो आप कर रही हैं कि कॉकरोच अगर आ गए तो सब, जी। कॉकरोच किसको भगा देंगे? अब और वो खुद भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। ओके। चलें, उन्होंने 60 साल का हिसाब नहीं देना, मोहसिन नकवी ने 35 साल का नहीं देना, 40 का नहीं देना, 10 का नहीं देना, हुँ। 3.5 का तो देना है कि नहीं देना? जी, बिल्कुल। 3.5 साल तो वो सिस्टम का हिस्सा रहे, तो जी, इसलिए वो हम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वो खुद को भी शामिल करें जी। उसमें। और वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है, हुँ। तो वो तो नज़र आ रहा है जी। कि जो महंगाई है हुँ। और इवन गवर्नेंस की सूरत हाल भी आप देख लें। और ये बारिश आती है, बरसात का हुँ। मौसम आता है, तो आप हालात देख लें जी, तमाम शहरों के। बुरा हाल हो जाता और है। पिछले साल सैलाब की सूरत हाल में आप हुँ। देख लें कितना KPK में कितना जानी नुकसान हुआ, जी। पंजाब में अदरवाइज़ कितना नुकसान हुआ। हुँ। और जो सिंध की सूरत हाल रही, और एक वो जो एक मरूसियत और एक वो जो इक़्तिदार जो है, वो सिर्फ़ चंद ख़ानदानों के अंदर उसका जी। रहना, और ये सब चीज़ें अच्छा हमें तो ये चीज़ें चलें उतनी नज़र नहीं आ रही होती। हुँ, हुँ। अब इन सब चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस जो है, जी, जिन इदारों ने करना है और जिस सिस्टम ने करना है, उनके पास तो हर चीज़ की रिपोर्ट है। ऐसे ही है। तो ये फिर
मोहसिन नकवी का ये कहना है कि ये ज़ुबानी जमा खर्च है। अच्छा, सूबे कैसे बने? उसमें कितनी जो है वो तरमीम करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? जी। आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी रेफरेंडम की, ओके। कि रेफरेंडम करवाया जाए मुल्क। ठीक है। 1 पॉइंट एजेंडा, मे बी 2 पॉइंट हो जाए, पूरे मुल्क से 25 करोड़ से घर-घर जाके पूछा जाए, ओके। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? तो रेफरेंडम अगर तय पा जाता है कि रेफरेंडम होना, तो फिर समझ लो कि सूबे बन गए। ओके। रेफरेंडम में तो रिज़ल्ट वही आएगा जी। कि सूबे बनाने। अच्छा, चलें इस बात को हम ऐसे कर लेते हैं कि सूबे अगर बनाने से बेहतरी आ जाती है। जी। आपका एक घर है, हाँ। ठीक है? आपको लगता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी-सी अगर तब्दील कर ली जाए, जी। घर आपका ही है, जी। उस चारदीवारी के अंदर हाँ। ये वाला रूम जो है उसका मुँह इधर कर दिया जाए, इस वाले का इस करके इधर एक टेरेस बन जाए, ये जो एक लॉबी बन जाए, ऊपर ये हो जाए, स्टोर बन जाए तो, और वेंटिलेशन का सिस्टम ठीक हो जाएगा, जी। टाइप चीज़ें, और बेहतरी आ सकती है और आप कर भी सकते हैं, आपके पास इख्तियार भी है, घर भी आपका है, आपके नाम है, जी। तो फिर करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल, करने में क्या हर्ज? ऐसे ही है। अगर सूबे हुँ। बनाने से एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, जी। उसकी ज़िंदगी उसको बुनियादी सहूलियात हुँ। मुयस्सर आने लगती हैं। चलें, मैं कहता हूँ पहले भी होंगी, एक उनका तवातर जो है जी। वो बरकरार हो जाता है, महंगाई में कमी आ जाती है, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आ जाती है, एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो जाता है, कुछ इलाके जहाँ एक महरूमी जी। का नारा लगाया जाता है, उनकी महरूमियाँ दूर की जा सकती हैं, हो जाती हैं, और एक यगानकत जो है, भाईचारा जो है, वो जो है कायम हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? हाँ, अब आप मुझसे ये पूछ सकती हैं जी। कि फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर 5 सूबे बन जाते हैं, एक सूबे के 5 5 रुपए बन जाते सूबे बन जाते हैं, इसमें तो हमें जो है ना इस तरह का वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहिए कि वो 5 टुकड़े, इसको ये टुकड़े नहीं है कि एक ही घर के 5 पोर्शन हैं ठीक है। असल में। ठीक है। इन सियासतदानों को थोड़ा सादा ज़ुबान में समझा देते हैं, जी। ठीक है? अदरवाइज़ वो ज़ुबान जो मोहसिन नकवी ने शुरू की है, उसका प्लान हो चुका है। वो फिर दूसरी ज़ुबान से भी इनको समझा लिया जाए, ठीक है। ठीक है? पहले तो इस बात का ये एतराफ़ करें कि हमसे नहीं चल रहा सिस्टम। ओके, खुद कहें। एग्ज़ैक्टली, एतराफ़ करना चाहिए। हुँ। ये पीछे नहीं वो बाबा जी ने वो ढिंढोरा पीटा हुआ था, जी, जी। मेरी बेहुरमती हो गई, बाबा जी। हुँ। वो बाबा जी पे भी बात मैंने करनी थी, जो वो फिर किसी वक़्त कर लेंगे। हुँ। ओल्ड हाउसेज़ में बहुत जाता था, ओके। ओल्ड हाउसेज़ ना, जी। वहाँ पे बुज़ुर्ग होते थे, हाँ। तो बड़ा दिल दुखता था। हुँ। बड़ी-बड़ी कहानियाँ, मैंने बड़े बुज़ुर्गों का इंटरव्यूज़ किया है, जी। एआरवाई के लिए ठीक ख़ास है। तौर पे, ओल्ड हाउसेज़ में। तो उसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन भी होती थी, बुज़ुर्ग मेल भी होते थे। जी। मैं मेल बुज़ुर्गों की बात करता हूँ, ये जो अहमद नहीं है वो बाबा जी, जी। कराची वाले, मशहूर बाबा जी आजकल। वो मशहूर बाबा जी, वो मुझे याद आ गया कि वो मैंने कुछ बुज़ुर्गों के इंटरव्यूज़ किए। ठीक है। एक जो बुज़ुर्ग मुझे मिले वहाँ पे, को 80 साला, मैं कहा आप ओल्ड हाउस में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? उन्होंने कहा जी मुझे चौथा साल है। ठीक है। तो वहाँ उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, लेकिन उनकी मेहरबानी है उस ओल्ड हाउस की कि हम उन्हें रिक्वेस्ट करके एक दिन के लिए खाना हम बना के ओके, लेके जाते ओके। थे, सबके लिए, कि जी। हमें इजाज़त दे दें। हालाँकि वहाँ ज़रूरत नहीं ज़रूरत होती नहीं थी। है। रिक्वेस्ट करके अपनी एक हुँ। खुशी के लिए कि हम उनके साथ दिन गुज़ारेंगे, खाना खाएँगे। ठीक है। तो मैंने बड़े बुज़ुर्गों को इस तरह वो उनके इंटरव्यूज़ करता था, बैठता था, और ये सारे ऑनर करने के लिए नहीं होते थे, टीवी के लिए नहीं होते थे। ठीक है, वैसे बाज़ औक़ात एक उनका दुःख हुँ। सुनने के लिए। तो मुझे एक बुज़ुर्ग याद है कि उन्होंने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, जिनमें 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं, ओह! और ओके। चौथा भी जो है ना वो कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। मैंने कहा इतने 4 बेटे और इतने कामयाब, तो और आप यहाँ? हुँ। ये उनकी कहानी थी जी। कि फलाँ बहू ने ये कह दिया, फलाँ बहू ने वो कर दिया, बेटे ने बहू के कहने पे किया, बहू ने बेटे के कहने पे किया, मेरे से बदतमीज़ी हुई। इसी तरह की ये कहानी जो सुना रहे थे वो जी। ताहा शेख वाले बाबा जी। अच्छा, उसमें फिर एक दौर में एक वो जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक अंदर की एक हिस्स होती है
कि यार जरा परली पार्टी का भी सुन लो ये क्या हुआ है कि होया कि ये ऐसे कैसे कोई अपने जी बुजुर्ग को, घर के बड़े को, 4 कोई बेटे घर की जो है ना वो दहलीज से बाहर खड़ा कर दे के जी आप चले जाएं, कैसे हो सकता है? जी कोई कर ही बिल्कुल नहीं सकता भाई। अच्छा 4 में से एक होगा नाफरमान, बदकिस्मत, बदनसीब, घटिया, मैं तो घटिया कहूंगा ना, जी जो जी अपने बुजुर्ग को ऐसे करे। 2 हो सकते हैं, 3, 4 हाँ और इतने सक्सेसफुल बेटे जी चारों। फिर मैंने जो है ना, अच्छा ये तो खैर हमने चलाया, जी ये वाला तो हमने उन बाबा जी का इंटरव्यू चलाया ARY पे, ठीक है वो पढ़ा होगा, ओके ठीक है, जो मैंने किया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ और बुजुर्गों के किए। फिर मैं एक और ओल्ड हाउस गया, फिर एक ओल्ड हाउस गया जिसमें सिर्फ खवातीन, बुजुर्ग खवातीन थी, ठीक है उनके साथ हमने दिन गुजारा, ठीक है। तो उसमें बल्कि वारिस बेग मेरे साथ थे। ठीक है अच्छा वो जो था, दोबारा वापस आता हूँ बाबा जी, बाबो वाला ओल्ड हाउस, जी बाबो वाले ओल्ड हाउस में मैंने थोड़ा, तो जब परली पार्टी की कुछ कहानियां मैंने सुनी तो मैंने कानों को हाथ लगा दी ओके कि वो बाबे क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी औलाद भी मजबूर हो गई कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। ठीक है मैं बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी दूसरी तरफ से कहानियां आ गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? वो फिल्म थी ना शमीमारा की, बुढ़ा बिगड़ा जाए, जी ओके तो बिगड़े हुए बाबे भी हैं ना असल में। जी प्रॉब्लम ये है कि बाबों को अपनी उम्र का और अपनी एक जो एक अपना वकार है, जो एक अपनी रिस्पेक्ट जी है, वो उनको उसका कोई ख्याल ख्याल नहीं होता। और कुछ ऐसी कहानियां थी कि उसमें बड़े मौके दिए गए उस बाबे को कि बाबा इजी बंदा बन जा। बाबा नहीं बंदा बनया, ठीक है बाबा बाज नहीं आ रहा। फिर उन्होंने जिस तरह नाफरमान औलाद को आग किया जाता है ना, उन्होंने अपना बाबा ही आग करता। ओके उन्होंने कहा जी ए बाबा हुन जो करेगा ना साड़ी जिम्मेदारी नहीं। बाबा कर दिया हाँ हाँ बाबा आग कर दिया भाई। ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं अजीबो गरीब तरह की, फैमिली इश्यूज और बहुत सारे ओके अजीबो गरीब तरह के इश्यूज, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते सोच कि नहीं पापा सकते कि कैसे वाई किस कैसे। ये आपका बेटा है, जी बेटे की आपने शादी की है, जी आप एक बहू ब्याह के लाए हैं, वो आपकी बेटी है, जी बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ नहीं जी और इससे कम कुछ नहीं है। जी तो उसको बेटी समझना है आपने, सही ठीक है समझ रही? जी 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 फिर एक बाबा था, वो डेली उसने वो ड्रिंक करनी है और नशे में जो है ना वो उठ पटांग रखते हैं। एक बाबा मैचों पे जुआ खेलता था यार, बेटों खुदा के पैसे खुदा की कसम। अब वो मुझे, मैं ये जो बाबा जी है ना हाँ कराची वाले, अहमद बाबा, बाबा अहमद से मुझे याद आ रही, जी बातें याद आ गई, तो वापस आते हैं। जी हम बात कर रहे थे ये जी मौजूदा सेटअप की, हाँ जी और घर में जो है उसके वो सूबों की बात हो रही हाँ थी। जी अच्छा अब ये है कि सूबे पंजाब में अगर 5 सूबे बन जाते हाँ हैं जी तो मरियम किस सूबे की वज़ीर आज़म होंगी? यानी कि सोचा कभी? प्रॉब्लम यहाँ है कि मरियम नवाज जो हैं वो सूबा लाहौर की होंगी वज़ीर वो आज़म। स्पेसिफाई हो जाएगा जी मिस, चीजें सूबा कसूर और होएगा, ओ सूबा सियालकोट। सब लड़े होंगे हमें चाहिए या हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल अपना कुछ 3-3 4-4 इजला का एक जी 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 बन सकता। अच्छा उसमें भी क्या मुजायका है, जी उसमें भी क्या मुजायका है? हाँ पहले भी तो आपके घर में ही सारी चीजें हैं ना, जी तो वो जो नए यूनिट्स बनेंगे उनमें भी आप अपने घर के लोगों में ही बांट दें। ठीक है आपको किसने मना करना है? अभी अभी फिलहाल इतना बुरा वक्त नहीं है जी कि बिल्कुल ही आपके साथ बाबों वाला सलूक हो जाए, ओके ऐसा नहीं होगा वो नहीं होगा। आपको ओल्ड हाउस नहीं भेजा जा रहा, लेकिन वो अंदर डर भी तो होता है। ओल्ड हाउस नहीं भेजा जा रहा आपको, ठीक है आप इधर ही है। चीजें आपको कहा जा रहा है ठीक करें। ठीक है आपका जो, मैं कितनी दफा ये बात आपसे मिस करता रहा आपके शो में कि जी। अल्लाह ने इज्जत दे दी, मार का हक हो गया, जीत गए, सुरखरू हो गए, दुनिया में धाक बैठ गई, सुपर पावर कहती है, ग्रेट फील्ड मार्शल, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, सालसी के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर जो है ना घुटने जी। टेकता है, आपके दर पे आके बैठता है। ईरान आपसे कहता है कि जी अपना मसालत कराएं, सालसी करते हैं, बड़ा काम है, सुलह करवाना वैसे ही बड़ा एक रुतबा है, और इतना आप दुनिया में हो गया ना। हम तो ये रोज बात करते थे, सब हो गया, सब हो गया। खित्ते में अमन के लिए आपकी कोशिशें हो गई, ईरान को आपका मशकूर है, गल्फ कंट्रीज आपकी मशकूर हैं,
ठीक है, आपने खित्ता संभाल लिया, आपने हजारों लाखों जानों का ज़िया जो है ना जी उसको रोक लिया, बिल्कुल जिंदगियां बचा ली, सब कुछ कर लिया। अब असल काम पे तो आना है ना वापस। जी जी असल काम ये है कि अपने अवाम को, अपने मुल्क को आपने एक अमन का, जी जी आपने आश्ती का और आपने खुशहाली का गहवारा कैसे बनाना है, कब बनाना है। ठीक है असल तो अब जी ये काम है ना। हम्म हो गया, सब हो गया, बल्ले बल्ले, जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अब असल में फैसला ये हुआ है कि भाई अपना अपना घर जो है जी उसको अब ठीक कैसे करना है, कब करना है, इसकी रेनोवेशन कैसे हम्म होनी है, इसकी खूबसूरती में इजाफा कैसे होगा, इसमें जो है ना एक अच्छी हम्म ज़िंदगी 25 करोड़ जो फैमिली मेंबर हैं जी इस घर के, उनको कैसे मुयस्सर आएगी। ओके ठीक है, महरूमियाँ कैसे ख़त्म होंगी हम्म घर के एक कोने की, दूसरे की जो कम सही महरूमियाँ वो कैसे ख़त्म होंगी। ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, इससे छुटकारा कितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा। और एक तरक्की याफ्ता ममालिक की जी तरह हमारे अवाम जो हैं वो कब ठीक है उस तरह की ज़िंदगियाँ गुजार गुजारेंगे सकेंगे जहाँ पे किसी को एजुकेशन का इशू नहीं है, जहाँ पे हम्म किसी को हेल्थ के मसाइल नहीं है, जहाँ पे किसी हम्म को जो है ना सिक्योरिटी का इशू नहीं है, जहाँ पे किसी को इंसाफ के लिए जो है कई कई साल नस्लों जी इंतज़ार नहीं करना पड़ता फैसले का। ठीक है ये सब कब होगा? रोला ये है। हम्म तो हम्म खबर नहीं है, अंदाज़ा है जी कि ये मामला जो है ना अब हो जाना है, यूनिट्स ओके बनेंगे और वो यूनिट्स और कुछ नहीं है, हम्म सूबे ही ठीक है सुबह ही है सूबे ही हैं। और उसमें एक खबर और दे देता हूँ। जी 2 मीडिया ऑनर्स तो मीडिया ऑनर होने की वजह से जी इस वक़्त इक़्तिदार के हम्म ऐवानों में मज़े ले रहे हैं, जिनमें मोहसिन नकवी हैं पहले नंबर पे। जी जितना मीडिया मोहसिन नकवी को रास आया है, हम्म ठीक है? इनको देख के तो दिल करता है बंदा चैनल खोल ले एक और हाँ अपना, जी ठीक है ना? जी केयरटेकर बने पहले वज़ीर आला, जी फिर सेनेटर बने, फिर चेयरमैन पीसीबी बने, वो प्रेज़िडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल बने, वो वज़ीर दाखिला हैं हम्म और आगे वो कुछ और बनने जा रहे हैं। ओके समझ रहे हैं? जी आगे वो ओके अपग्रेड होने जा रहे हैं। ओके अच्छा, अब आ जाएँ अब्दुल अलीम खान। हम्म अलीम खान जो हैं इस वक़्त वफ़ाकी वज़ीर हैं बिकॉज़ ऑफ मीडिया ऑनर, हम्म ठीक है? ओके ये मैं इसलिए अच्छा, फिर आप वो आ जाए सरमद अली, जियो के जो डायरेक्टर हैं वो सेनेटर हैं इस वक़्त। ओके वो जब मर्ज़ी कोई वज़ारत ले ले, जी 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 वो शायद अगले सेटअप में ले ले। ओके अच्छा, ठीक है ये मैंने बात इसलिए की है कि जब किसी भी तरह का ये सूबों वाला मामला होता है या हम्म कुछ भी जो है ना एक पैरेलल जी एक सेटअप बनता है मुल्क को खुशहाल करने वाले चैंपियंस का, तो उसमें मज़ीद मीडिया ऑनर भी आएँगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ओके आपको पता है कौन कौन मुझे पता है, कुछ ओके नाम तो पता है। ओके अभी डिस्क्लोज नहीं करना है नहीं कर भी दें, हम्म उसमें क्या? ठीक है वो चले, उसका हिंट ये है फ़िलहाल कि वो मीडिया ऑनर आजकल हम्म नए सूबों के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स और मुख्तलिफ तकारीम में तकरीरें फरमा रहे हैं। ठीक है और बात कोई और होती है, वो सूबों की बात करते हैं। ठीक है इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हाँ, हैं वो सेमिनार एजुकेशन का होता है, हम्म तो वो बात यहाँ से शुरू करेंगे। देखें, मुल्क में अगर तालीम की बेहतरी चाहिए, सही, तो नए सूबे नए यूनिट्स ना गुजरे, वो तालीम को उधर ले जाएँगे। ठीक है ठीक है? सवाल गंदम, जी जी जवाब चना। ओके तो जो अब आपको समझ आ जाएगी, 2-3 तो मेरे नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है शेरवानियाँ। ठीक है 2-3 मीडिया ऑनर सही मुझे शेरवानियों में दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैंने ख्वाब जी देखा है कल। और आपके ख्वाब सच होते हाँ, हैं और एक ही गाड़ी में जा रहे थे। ओए ओके ये भी हुआ है। एक ही गाड़ी में जा रहे थे वाह सही और उनमें से एक तो जो है अ, मुलाकात भी करा है ओके उस स्टोर पे हाँ जहाँ से शेरवानी मिलती है। ओके उस स्टोर पे गए हुए थे। ये आपने ख्वाब में देखा नहीं, अच्छा ये मैंने उठने के बाद देखा, जब मैं जाग गया। ठीक है तो वो तो मिल भी आए हैं। ठीक उनकी है तो मुलाकात भी हो गई, बड़ी लंबी तवील मुलाकात। सही तो उनकी तो पक्की शेरवानी। अच्छा, और ये कोई मैं कहता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जी अगर वो उन 2-3 मीडिया ओनर्स के पास एक आध और रियल एस्टेट वाले साहब के पास, जी एक आध बड़े कानूनदान के पास अगर कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है हम्म कि ये जो मसाइल हैं, हम्म
इनका हल जी। किया जा सकता है हाँ जी। विद इन टाइम हाँ जी। और जल्दी, तो इसमें क्या मजायका है? बिल्कुल, इसमें क्या मजायका बिल्कुल है? ऐसे ही मैं तो अगर कहता हूँ कि मेरा ये जो हेल्पर है, हुँ, अगर ये मुझे आके कह देता है कि मैं ये स्टूडियो जो है ना इतने हुँ, दिन के अंदर इसमें ये डेवलपमेंट कर सकता हूँ जी, और इसको जदीद बना सकता हूँ हुँ, और इसमें खुशहाली ला सकता हूँ, तो मुझे तो नहीं चाहिए कोई इंजीनियर। जी, सही, मैं कहूँगा करके दिखा दो। बिल्कुल। पहले तो प्रेजेंटेशन दे दी, फिर करके दिखा फिर दो। मैं कहूँगा करके दिखा दो। तो कोई मज़ायका नहीं है। उनमें एक आध को तो बहुत ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ दौर से बहुत ज़्यादा सियासत का था ना, उन्होंने तो ठीक फिर है। एक ओहदा उस हुँ, वक़्त भी एन्जॉय किया। सही, तो ये है मामला। मतलब बहुत हाँ, कुछ होने वाला है और सब। आपका मसला भी हल हो जाएगा ना। क्या? आप कहती हैं कि वो सीएम पंजाब टाइम नहीं देती, जी, तो आपका मसला हल हो जाएगा। क्या ज़्यादा मसला? सूबे होंगे, ज़्यादा सीएम होंगे। ओके, कोई ना कोई ज़्यादा बारिश आती, ज़्यादा पानी। जी, ज़्यादा सूबे, ज़्यादा सीएम। सही, एक नहीं टाइम देगा, आप दूसरे को फ़ोन करेंगी, वो टाइम देगा। कोई ना कोई तो कोई ना कोई तो आपके यहाँ पे बैठ के क्या सवालों बात का है! जवाब दे रहा होगा। ज़बरदस्त, ठीक है? ठीक है। तो टीम जो है वो बढ़ जाएगी। हुँ, तो लेकिन ये तो है एक खुशाइन जी, डेवलपमेंट, लेकिन अफ़सोसनाक और बदकिस्मती की बात ये है हुँ, कि अगर वाक़ई ये सब कुछ ऐसे है जैसे मोहसिन नकवी कह रहे हैं, जी, तो फिर ये जो ज़िम्मेदार हैं इन हालात के, हुँ, उनको खुद जी, सरेंडर कर देना चाहिए और शायद वो कर भी चुके हों। हुँ, ओके, एक फेस सेविंग हुँ, और एक रिस्पेक्टेबल एग्ज़िट हुँ, सॉल्यूशन, मे बी उस पे वो आमादा हों और ये इनकी जो स्पीच है, जी, ये उनकी मशावरत मे बी हुँ, अ, उनकी रज़ामंदी से हो। सही हो गया। अच्छा, बिल आखिर 3-3 करोड़ लेने वालों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया। अच्छा, शुक्रिया अदा, इन्होंने क्या शुक्रिया अदा करना? शु फाइनली हम इंतज़ार थे कोई तो वहाँ वही ना, नहीं शुक्रिया क हम का इंतज़ार थे, हम तो बार-बार कह रहे थे भाई, वो 28 कुछ लोग हो, करें। कहाँ हाँ चले जी, गए हो? मेरे हाँ 28 जी। भाइयों, हुँ, और बीच में कुछ बहनें भी हैं, जी, कि आपने को 3-3 करोड़ दे दिया है, हुँ, पंजाब हुकूमत ने, और आप टस से मस नहीं हो रहे, बात ही नहीं कर रहे। जी, आप क्यों? अच्छा, उसमें ज़्यादा जो मैं डिस्कस करता था वो सिंध के जो थे जी, बेनिफिशियरी और जिनको मिले 3-3 करोड़, क्योंकि मैं क्या पता नहीं वो डरते हुए बात नहीं कर रहे कि भाई ओके, बिलावल साहब नाराज़ ना हो जाए कि मरियम नवाज़ की तारीफ़ क्यों हुँ, कर दी? ओके, शर्जील मेमन नाराज़ हो जाए कि आपने क्यों भाई हुँ, अपना मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब का नाम किया, अज़मा बुखारी का क्यों आपने ठीक शुक्रिया है। अदा क्यों किया? ये जो शुक्रिया के पैगाम आज हम चला रहे हैं, तीनों ख़वातीन की बहुत मशकूर हूँ कि उनकी वजह से एक और ख़ातून का ख्वाब पूरा हो रहा है। अल्लाह आप सबके ख्वाब भी पूरे करे। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के मशहूर हैं फॉर हर विजनरी इनिशिएटिव। इसके साथ साथ मैं अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मरियम औरंगजेब का और उज़मा बुखारी का। Chief Minister Maryam Nawaz, Senior Minister Maryam Aurangzeb, Information Minister Asma Bukhari, and Secretary to Information and Culture Sayyid Tahir Raza Hamdani. Thank you so much. I say this with a lot of gratitude. You guys have done a historic job. वालेकुम जी, मैं हूं हुमायूं सईद और मैं मरियम नवाज साहिबा का और मरियम औरंगजेब साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि पहली बार किसी ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा। Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sahiba for her unprecedented support and belief in the industry. And of course, we must also thank Senior Minister Maryam Aurangzeb Sahiba and Information Minister Asma Bukhari Sahiba. ये अब के नहीं है। अच्छा, ये जो है ना, उनको फंड्स मिलने के बाद ही उन्होंने कर दी। ठीक है, लेकिन वो पंजाब हुकूमत ने मौका जो है अब जाना ठीक है। कि इसको अब हम वेलकम करें। पब्लिक किया जाए, हुँ, पब्लिक किया जाए। ओके, अब उन्होंने अपने उसको पब्लिक किया है पब्लिक किया। कि जी पंजाब हुकूमत का मशकूर है जी, और वो इनिशिएटिव है बहुत बड़ा ठीक है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उसमें हुमायूं सईद का हुँ, मैसेज है, वजाहत रऊफ़ का है, उसमें हरीम का मैं देख रहा था, उनका है, हुँ, और इस तरह वासिफ चौधरी जी, अ, उनका है। हालाँकि वो जो है कोई मौजूदा हुकूमत को कभी और हुँ, इस पार्टी को कभी भी उन्होंने वो नहीं सपोर्ट किया, किया। नहीं सपोर्ट नहीं कह सकते, पसंद नहीं करते। ठीक है,
तो और उसके बाद शान ने मैसेज अभी तक नहीं जारी किया, लेकिन वो हमारा जो RNN TV का शो है जी मेरा और बुशरा का उनके साथ, वो चलाया है ठीक अभी है पंजाब हुकूमत ने अपने पेजेस पे, ठीक है वेरी नाइस जिसमें वो मैंने उनसे सवाल किया था और जी। बुशरा ने, तो उन्होंने उसमें जो शुक्रिया अदा किया जी, था वो इस वक्त चला, लेकिन उन्होंने अभी तक पैगाम वैसे नहीं आया। चलो ये भी हो गया उनकी तरफ से। अच्छा, इसमें मैं जो हदायतकार संगीता है उन वाला जो है ना वो उससे पकड़ा जा रहा है, वो ओल्ड है। वो कह रही है कि अप्रैल में मैं फिल्म शुरू करूंगी, ओके ठीक है, वो तो वो इसका मतलब वो अप्रैल से पहले का है, पहले का है और इस वक्त उनकी फिल्म कंप्लीशन के Almost, मराहल में जी। कंप्लीट हो चुकी है। हम्म, तो शुक्रिया तो हो गया, जी मैं कहता हूँ अब शुक्रिया से बढ़कर जरा काम हो जाए, क्योंकि उधर देखे ना कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनमें इस वक्त एक बिठा के उन्हें कह दिया गया कि परफॉर्मेंस हाँ जी एवेल्युएशन हम्म, शुरू हो गई, अकाउंटेबिलिटी जी शुरू हो गई। तो यहाँ ये मामला है कि इनका मिस जो है अब इन्होंने रिजल्ट्स देने हैं, जी और ये इनके पास आखिरी मौका है, लास्ट चांस है, ठीक है, इसमें इनको डिलीवर करना चाहिए, जी और इनको अब प्रोजेक्ट अपने बना लेने चाहिए, शुरू कर लेने चाहिए। जी मैं ये कह रहा हूँ जी इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, और गनीमत जान के जी इसको इसमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, दिहाड़ी-शहाड़ी जो है ना ना लगाए उससे बचना चाहिए। 50 लाख करोड़ बचाने की बजाय जी 50 लाख करोड़ कोशिश करें उसमें डालें, हम्म, और एक क्वालिटी कंटेंट बनाएं, और बामकसद मूवीज़ बनाएं, क्योंकि ये हुकूमत फंडेड हैं। जी उसमें अपनी ख्वाहिश और शौक़ की बजाय आप उसमें अपने मुल्क की जी इमेज बिल्डिंग का जी किसी ना किसी तरह से सेगमेंट ज़रूर शामिल करें। ये बहुत बड़ा ठीक, चांस है बहुत बड़ा चांस है, और ये जो है ना अब इनको कर लेना चाहिए, जी ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट तो शुरू, हाँ मे बी कुछ प्रोजेक्ट बिल्कुल जो है ना कहीं गुप्त जो है कॉन्फिडेंशियली किए जा रहे हैं, ओके ठीक है, लेकिन जो बज़ाहिर सामने नज़र आ रहे हैं वो एक हदायतकार संगीता वाला है, जी जो है सैयद नूर वाला वो जी शुरू हो चुका है, और एक जो है शूटिंग नहीं हुई, उस ओपनिंग हुई थी गुलाम मोहिउद्दीन वाला, इस तरह का। हाँ, जो इरफान खुसट हैं उनका जो है सरमद खुसट वाला वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है लाली। ठीक है तो अब ये है कि बहरहाल शुक्रिया अदा किया है जी उन्होंने, वो जो आपका गिला शिकवा था जी कि ये शुक्रिया नहीं अदा कर रहे। लेकिन मेरा एक और गिला है जी जी, सबको तो मिल गया जो पुराने लोग काम करें नए लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं उसमें ये हुआ है कि अब सेकंड फेज़ में मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से वो मिले हैं सफदर मलिक, और जी उसमें वो नाइमा भट्ट थी, और इस एक डायरेक्टर हैं कराची के, तो ये लोग अभी मिले हैं, ठीक है और इत्तला ये है कि फ़ेज़ 2 ओके जिस तरह सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 जी अभी मरियम नवाज़ उसकी वो बैलेटिंग कर रही हैं तकरीबन 1-2 वीक के अंदर, तो इसी तरह इनका जो है फ़ेज़ 2 है। ठीक है उसमें वो जो उस वक़्त लोग रह गए थे, जी यार मैं कह रहा हूँ कि जो जिनको मिल गया वो तो डिलीवर कर दें। सही रह गए वाले, जी वो मैं तो आपको डिलीवर कर दें एक बात बताऊँ, जो हालात चल रहे हैं ना, जो रह गए हैं ना, अब तो वो थोड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, सैटिस्फाइड ठीक है नज़र आ कि रहे हैं उनको कि मिल शुक्र है जाएगा कि हमें उस वक़्त नहीं मिला। ओके ठीक, मैं आपको सही कह रहा हूँ। ठीक है ये जो है ना इसमें बड़े लोगों ने एक्सपोज़ हो जाना है, मुझे पता है ना। अब अभी वो बिफ़ोर टाइम है, लेकिन मेरे पास खबरें हैं। जी इसमें 75% जो है ना, मैं अभी आपको लिख के दे सकता जी हूँ, वो समझें कि मतलूबा नताइज नहीं दे सकेंगे, ठीक है वो रिज़ल्ट्स नहीं दे सकेंगे। हार्डली 20% जो हैं ठीक है वो दे इन 28 में से, वो कोई अच्छा कंटेंट ठीक है देंगे जो सैटिस्फैक्टरी होगा। जी अदरवाइज़ नहीं हालात होगा कोई नहीं है, हालात कोई नहीं है। अभी तक जो बॉडी लैंग्वेज चल हाँ रही है, जी और जिस तरह जो है ना सुस्त रवि से चीज़ें चल रही हैं, तो वो मुझे नहीं लग रहा, ठीक है मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कि कुछ अच्छा निकलेगा कोई उम्मीद नहीं। सही तो अदरवाइज़ ये हम बार-बार कहते हैं इतना बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत कभी बड़ा हुआ ही नहीं, ऐसे है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और इतने अच्छे रिज़ल्ट देने चाहिए कि जी अगला फ़ेज़ जो है ना वो फौरी वो रेडी हो, जी फिर थर्ड फ़ेज़ आए, फोर्थ फ़ेज़, एक
अभी आपने अपना एतमाद जो है ना वो जी। बहाल करना है। आप बोर्ड बन गया है हुँ, वो फिल्म सिटी का, अब हुँ, उसमें भी मरियम औरंगजेब उसकी हेड है, ठीक है, वो माहौलियात की मिनिस्टर है। तो हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है इस दफ़ा कि उसमें मिनिस्टर कल्चर को शामिल किया गया, ठीक है, इसमें से नहीं उनको माइनस हटाया किया गया। गया, ठीक है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों की तरह। और जो फ़िल्म के लोग हैं उसमें नदीम हुँ, मांडवी वाला का नाम है। मैं ओके, उनको जी, होना चाहिए था, होना हुँ, चाहिए, हुँ, लेकिन बाकी बोर्ड में जो है ना वो डिसअपॉइंटमेंट है। इस बिज़नेस को हुँ, समझने वाले लोग नहीं हैं। वो ठीक जो है, 14 रुकनी है, 25 रुकनी है, 28 रुकनी, 30 रुकनी, वो लिस्ट मेरे पास है भी लिस्ट। जी, मैं पढ़ रहा था, तो नोटिफ़िकेशन के मुताबिक हुँ, वो थोड़ा-सा मामला जो है ना जी, वो रेलेवेंट लोगों को होना चाहिए। बिल्कुल, रेलेवेंट लोगों को होना हुँ, चाहिए। ये तबाही बर्बादी हुई इसीलिए है। जी, किसी शोबे की बात करूँ ना, जी, तो ये बर्बादी इसीलिए हुई है ऐसे ही है। कि ये आर्ट्स काउंसिल्स ले लें, हुँ, ये आप सरकारी टीवी ले लें, ये जो आप सरकारी रेडियो ले लें, हुँ, ये आप पीएनसीए ले लें, ये आप जितने हुँ, कल्चर रिलेटेड इदारे हैं, जी, वहाँ पे सेंसर बोर्ड ले लें। जी, ये अब आगे तौकीर नासिर, कितने चेयरमैन सेंसर बोर्ड ऐसे बताऊँ जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस शोबे के साथ। हुँ, एक दफ़ा तो एक कोई वडेरा था उसको बना दिया, ओके, उसका शौक था शौक पूरा किया। एक्ट्रेसेस से मिलने, फ़िल्मी औरतों से मिलने का उसको शौक, दैट्स सैड। उसको चेयरमैन सेंसर बोर्ड बना दिया, मुझे अब नाम ज़ेहन में हुँ, आ जाएगा। तो कोई ताल्लुक नहीं था इस काम के साथ। कोई क्राइटेरिया नहीं इसी है। तरह आर्ट्स काउंसिल्स में हुँ, ये ला के किसी जो है ना जी, वो ब्यूरोक्रेट को बैठा देते हैं, कभी किसी को बैठा देते हैं, कोई रेलेवेंट बंदा जी, बताएँ, कोई आर्टिस्ट बताएँ। तो ये थोड़ा-सा ना बदकिस्मती है। हुँ, तो इसी जी, तरह इस बोर्ड में जो है ठीक है, टेक्निकल हुँ, के लिए आप शामिल करें लोगों को, ठीक है। लेकिन अपनी पसंद नापसंद ऐसे ही है और की मैं वजह से समझती हूँ कि जो लोग एजुकेशन हासिल करके आ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। नए लोगों को मौका दें। जी, जो इस फ़ील्ड की प्रॉपर एजुकेशन की जो एजुकेशन हासिल करके आया है ना, जी, वो चाहे एक नया यंग जी, बच्चा है, हुँ, वो इन सबसे ज़्यादा समझता है इस अभी उसको उसको मौका दें। जी। अच्छा, इजलास की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का इजलास हुआ है तेल और गैस के हवाले से। देखिए ये पेट्रोल वाला जो मामला ना ये तो बड़ा ही अजीबो-गरीब है। हुँ, मैं वो एक रिपोर्ट देख रहा था 11-12 दिनों में जब इन्होंने ये शुरू किया कि डेली की बुनियाद पे जी, कीमतें जो है ना वो फ्लक्चुएट होंगी हाँ और जी, ऊपर-नीचे जाएँगी तो वो बज़ाहिर हमें लग रहा था 4 रुपए 5 रुपए बढ़ा है। वो हाँ। 4-4 5-5 रुपए करके अब तक कोई 64-65 रुपए का इज़ाफ़ा वो ओह! 11-12 दिनों में हो चुका था, पिछले 13 दिनों में। ओके, ये बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा लोगों को लग रहा है 1-2 रुपए बढ़ रहा है। हाँ, अच्छा नहीं, एक दिन बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी, मैं तो सोया नहीं सारी रात। ओके, हाँ, क्या? हाँ, मैं तो सोया नहीं उस दिन तो बल्कि मैं नहीं इतना डांस करता, मैं तो हाँ खड़े जी। होके ना अरे थोड़ा-सा वो वाह! भी कर दिया। हुकूमत ने हुँ, डीज़ल की कीमत में ₹1 कमी कर दी। वॉव! पेट्रोल की कीमत में ₹1 कमी सोचो, हुँ, इतनी बड़ी कमी, तो ये भी किया। हुँ, अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर-ए-सदारत जी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी हुँ, ओगरा की इस्लाहात और अदारा जाती इस्दात में बेहतरी के हवाले से एक आला सतही इजलास हुँ, मुनक्कद हुआ है। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का तमाम इदारों में यकसा तौर पर नफाज यकीनी बनाया जाए वज़ीर हुँ, आज़म। एफपीआर के जदीद ट्रैकिंग निज़ाम को मॉडल बनाकर मुल्क में ईंधन की आमदोरफ्त की कड़ी निगरानी का निज़ाम वज़ा किया जाएगा ठीक है। वज़ीर आज़म। जदीद टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के इतलाक से बंदरगाहों और रिफाइनरियों से पेट्रोल पंप्स तक सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी की जाए हाँ वज़ीर जी। आज़म। ओगरा के इस्तेदाद इजाफे के लिए निजी शोबे से अच्छी शोहरत हुँ, के माहिरीन तैनात किए जाएँ हाँ जी, वज़ीर आज़म। ओगरा की तंजीमें नो करके हर शोबे और मनसब के लिए माहिरीन की मेरिट पर शफाफ तरीक़ाकार से तैनाती की जाए। ओके। ओगरा की इस्लाहात व तंजीमें नो के लिए हुकूमत पर हर किस्म के पेशा वराना महारत फराहम करेगी हुँ, वज़ीर आज़म। हुकूमत अवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सही, किसी को अवाम के इस्तेसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ओके। अच्छा एक, हुँ, एक ये इशारा किस तरफ है? तमाम रेगुलेटरी इदारों का अपने मुतलका वजारतों से बाज़ाब्ता राब्ता कायम करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। मंजूर शुदा पॉलिसी के तहत मुल्क में कायम ऑयल रिफाइनरियों की अपग्रेडेशन पर काम तेज़ हुँ, किया जाए ठीक वज़ीर आज़म। इजलास में चेयरमैन ओगरा ने इदारे की मौजूदा कारकर्दगी दरपेश चैलेंजेस और जामिया इस्लाहाती प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। जी, इजलास को बताया गया कि ओगरा ने तेल की सप्लाई चेन को बंदरगाहों से पेट्रोल पंप तक डिजिटल निज़ाम के जरिए मॉनिटर करने के लिए अहम पेशरफ्त कर ली है। कौमी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड
टैंकर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, डिपो टैंक टेलीमेट्री, रागुजर मोबाइल ऐप, पेट्रोल पंप पर डिजिटल सेल्स एंट्री सिस्टम और मरकजी मॉनिटरिंग सेल जैसे मुतअद्दद डिजिटल निज़ाम फाल कर दिए गए, ठीक है। जिनके जरिए पेट्रोल मसनूआत की नकलो हरकत, ज़खायर और फ़रोख्त की मौसर निगरानी मुमकिन बनाई जाएगी। और इसके अलावा वज़ीर आज़म को जो है ना वो पूरा एक डाटा हुँ, वो पेश किया गया और उन्हें बताया गया जी कि तेल व गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, जी, मौसर निगरानी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए ओके। जदीद डिजिटल निज़ाम को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर हुँ, फाल बना दिया जाएगा। सही। पंजाब में घर-घर साफ़ पानी पहुँचाने के लिए कोई प्लान बन रहा है, वो बताएँ? ये जहाँ सुथरा पंजाब टाइप ओके। एक वो प्रोजेक्ट है, हुँ, उसमें ये है जी कि अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। ओके। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ ने 5 दिन के अंदर अंदर सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ हुँ, प्लान तलब कर लिया। ठीक है। ठीक है जी। सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी पंजाब को रीस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतजामी लिहाज से मुकम्मल बाख्तियार बनाया जाएगा। जी, साफ पानी अथॉरिटी को जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट फराम की जाएगी, इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक और आर ओ प्लांट्स और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नस्ब की जाएगी। हुँ, सूबे में फिल्ट्रेशन प्लांट्स और आर ओ प्लांट्स पर प्लांट आईडी, ऑपरेटर का नाम, फ़ोन नंबर और औकात कार दर्ज किए जाएंगे। ठीक है। पंजाब भर में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंसी की खिदमात हुँ, हासिल करने पर इतफाक हुआ है। साफ पानी की फराहमी के लिए जदीद तरीन जापानी और चीनी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई जाएगी। पंजाब भर में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म दिया गया। हुँ, वज़ीर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का इजलास भी हुआ। दूर दराज इलाकों के लिए मोबाइल पोर्टलिंग प्लांट्स के जरिए साफ पानी की फराहमी का आगाज। रिमोट एरियाज में फाल पोर्टलिंग प्लांट से रोजाना 2400 से जायद खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। साफ पानी अथॉरिटी के तमाम ट्रकों और प्लांट्स की मॉनिटरिंग होगी। तमाम 5734 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत और निगहदाश्त यकीनी बनाने का हुक्म। हस्ब ज़रूरत मजीद प्लांट्स लगाएंगे। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का दायरा कार सूबे के तमाम अजला और तहसीलों तक फैलाया जाएगा। जी, सुथरा पंजाब की तर्ज पर पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को फाल और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। साफ पानी मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। हुँ, सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ तरक्याती मनसूबों के साथ साथ शहरियों को साफ पानी की फराहमी सबसे अहम तरजीह है। ओके। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनसे जो सवालात हुए, उनमें अहम सवालात आपको क्या लगता है कौन से थे? ये ना एक तो उनकी काफ़ी जी, डिटेल और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे हुँ, अमन अमान के हवाले से और ओके, टेररिज्म के हवाले से और फितनतुल ख़वारिज के हवाले हुँ, से काफ़ी तफसील के साथ उन्होंने आगाह किया, जो हमने लाइव जी, दिखाई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, एक सवाल जो हुआ उनको हुँ, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू के हवाले से, तो उस पे उन्होंने जो है वो कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है हुँ, उनकी गुफ्तगू अफसोसनाक और नाकाबिल फ़हम है। ओके, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि शहादत और शहीद हुँ, पाकिस्तान की अफवाज में रीढ़ की हड्डी। फ़लसफ़ा शहादत के पीछे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी खड़ी है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की बात नाकाबिल फ़हम है। ओके, फिर आगे आप कारगिल की बात करते हैं, आपके जो बहादुर बच्चे वहाँ जाकर शहीद हुए, उनकी दिलेरी की क्या बात है? हुँ, वो जानते थे कि अपनी जान किस खतरे में डाल रहे हैं। जी, उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और जो बयानिया भारत चलाना चाहता है, वो बात आप करें। हुँ, ठीक है जी? तो ये जनाब रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजीआईएसपीआर की। हुँ, तो क्या फ़ौज पाकिस्तान में कीमती तरीन चीज़ हमारी कौम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। हुँ, हमने कब कहा है कि जी, लश्कर बनाए? वो आपको याद होगा ना कि वो बार-बार ये बात आती थी जी कि वो इमरान खान मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं हो रहे। उनसे कह रहे मुज़ाकरात कर लें, बात कर लें। तो एक दफ़ा मुझे याद है ग़ालिबन मोहसिन नकवी का बयान था, उन्होंने कहा यार उनसे पूछ के किसी बंदे का नाम ही बता दें, कौन कहता है उनको ये? ओके, जी, कोई कहता होगा ना। हुँ, या वो भी कोई बुशरा बीबी को ख्वाब आया था। ये मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट था। सही, कितना था, ये तो मैं ख्वाब वाली बात खुद कर रहा हूँ हुँ, कि उसका नाम भी बता दे, कौन कहता है डील करने का? तो आज तक वो नाम नहीं आया, हुँ, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि किसने कहा कि लश्कर बनाएँ आप? हुँ, बता दें, उसका नाम ही बता दें।
जब ऐसे लोग सरगर्म होते हैं तो हम वहाँ की मुकामी आबादी से कहते हैं कि उन्हें इजाज़त मत दें, ओके। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उस जगह को छोड़ दें। हुँ, लेकिन अगर आप उन्हें रोक भी नहीं रहे और वहाँ से निकल भी नहीं रहे, तो ये मत कहें कि हम वहाँ ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौम के ताउन के बगैर जीती नहीं जा सकती। हुँ, अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन नहीं करते या आपको इनके बारे में नहीं पता कि वो कहाँ हैं, तो आप निकलें, हम इन्हें सँभाल लेंगे। ठीक है, अब वहाँ रह के ना कहें, सही। बल्कि आप तो उनको शेल्टर दे रहे हैं फिर इस तरह। हुँ, अच्छा, इसी तरह बात हुई मोहसिन नकवी के बयान के हवाले से। हुँ, सवाल हुआ कि जी वो वज़ीर दाखिला के बयान से मुतल्लिक़ जो है ना, DGIS ने कहा कि वज़ीर दाखिला का बयान उनकी ज़ाती राय है। वो जो वावेला था ना कि किसी ने कहलवाया, हुँ, हुँ, तो मैंने भी हुँ। शुरू में कहा कि वो अब खुद नहीं कहा उन्होंने। हाँ जी, वो कहते हैं कि उनकी ज़ाती राय है। ठीक है। इस पर बात नहीं करूँगा। ताहम गुड गवर्नेंस के बगैर आपके मामलात हल नहीं हो सकते। हुँ, DGIS ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 14 नकात हैं जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं। ओके। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे, हुँ, इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। जी, गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। तर्जमान पाक भोई ने कहा कि नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। जी, आगे बात वो वाली इंतजामी यूनिट्स पर। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते, वो भी आ गई। ज़रूरत है तो फिर इसे हो जाना चाहिए। हुँ, अगर यूनिट बनाने से हुँ, या सूबे बनाने से मसला हल हो तो हो जाना चाहिए ना, हो क्यों जाना नहीं हो रहा भाई? चाहिए। DGIS पे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि 1972 में मुल्क की आबादी 6 से हुँ, 7 करोड़, आज ओके। 25 करोड़ है। आबादी 4 गुना बढ़ गई मगर सूबे 4 हैं। हुँ, हमें देखना चाहिए कि ये अच्छी हुक्मरानी के लिए बेहतर है। हुँ, गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? ये फैसले सियासतदानों और सियासी जमातों ने करना है, और ये सब पाकिस्तान के लोगों की मर्ज़ी से होना चाहिए क्योंकि अवाम की मर्ज़ी सुप्रीम है। तो ठीक है। ये 2 सवाल थे हुँ, अहम, जो जी, मुझे लगे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों में। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इम्पोर्टेंट थी, हुँ, मगर जो क्वेश्चंस थे ना वो ये थे। तो मैं फाइनली यही कहूँगा कि रेफरेंडम के स्पेलिंग क्या है, हमने ये याद करके बताने हैं कौम, ओके, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद हम ओके। सबको रेफरेंडम के स्पेलिंग हुँ, लिखने पड़ जाएँ, याद करने पड़ जाएँ, सुनने पड़ जाएँ। जी, थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब RNN TV।